everyone, welcome back to Conceptia. So today in this video we'll talk about an important topic of database management system, which are anomalies. So we'll discuss what are the anomalies and their respective types. So starting off, a database anomaly is basically a data inconsistency in simple words. Now what is data inconsistency? When we are creating database and there is some redundant or duplicate data or tuple in our tables, then it is not known as data inconsistency. The next one is that this inconsistency results from operation like update, insertion और deletion. जब हम अपने database के table में जो है वो टपल्स को अपडेट कर रहे होते हैं या रिकॉर्ड को या रोज़ को अपडेट कर रहे होते हैं, डाटा को अपडेट कर रहे होते हैं उससे, या फिर हम कोई नया टपल या रिकॉर्ड ऐड कर रहे होते हैं, इंसर्ट कर रहे होते हैं अपने टेबल में, या फिर हम डिलीट कर रहे होते हैं, तो उसके दौरान जो हमारे पास इनकन्सिस्टेंसी पैदा होती हैं, उन इनकन्सिस्टेंसी को हम क्या कहते हैं? हम एनोमलीज़ कहते हैं. फिर उसके बाद एनोमलीज़ अकर व्हेन द डाटा प्रेजेंट इन डाटाबेस हैज़ टू मच रिडंडेंसी. नाउ व्हाट इज़ रिडंडेंसी? इट इज़ बेसिकली डुप्लीकेशन ऑफ डाटा. मतलब एक हमारे पास रिकॉर्ड अगर मल्टीपल टाइम्स एक टेबल के अंदर पड़ा हुआ है तो वो रिडंडेंट डाटा होगा, ठीक है, और उसकी वजह से एनोमलीज़ जो होती हैं वो अकर होती हैं. फिर उसके बाद इट ऑल्सो अकर when the database tables are poorly constructed. Now what is meant by poorly constructed? क्या मतलब हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड या अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो है वो डाटा स्टोर हुआ हुआ है टेबल में डाटाबेस के, तो उससे भी जो है ना एनोमलीज हमारे पास डाटाबेस में क्रिएट होती हैं. नाउ मूविंग ऑन, दैट हाउ एनोमलीज आर कॉज्ड इन DBMS. तो इसमें यह है कि वही जो मैंने पहले बात की है कि पुअर कंस्ट्रक्शन डाटाबेस टेबल causes anomalies. For example, while designing a database, the designer fails to identify the entities which are interdependent. मतलब ऐसी कोई एंटिटीज़ हैं डेटाबेस में जो इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, ठीक है, जैसे कि रूम्स ऑफ द होटल एंड होटल. ठीक है, हमने होटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, उसमें रूम्स हैं होटल के, और होटल इटसेल्फ जो है एक हमारे पास एंटिटी है, तो दोनों इंटरडिपेंडेंट है. हमने अगर होटल को जो है ना वो मैनेज करना है तो होटल रूम पे डिपेंड करेगा वो ना. तो अगर हमने होटल रूम को ही जो है वो आइडेंटिफाई नहीं किया कि वो एंटिटी है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा कि डिपेंडेंसी जो होगी एंटिटीज़ की वो मिनिमाइज हो जाएगी और उससे हमारे पास एनोमलीज क्रिएट होंगी. इट ऑल्सो अकर्स ड्यू टू पुअर प्लानिंग और व्हेन एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन फ्लैट डाटाबेस. अब फ्लैट डाटाबेस हमारे पास क्या होती है? जिस तरह हमारे पास फ्लैट फाइल्स होती हैं, वर्ड फाइल्स और ये वो, उसमें हम एक अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है वो डाटा को स्टोर ना करें, मतलब टेबुलर फॉर्म में ना करें, सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में अगर हम लिखते हैं ऐसे ही रैंडम डाटा, तो उससे भी एनोमलीज प्रोड्यूस होती हैं, कॉज होती हैं. फिर उसके बाद वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन टू रिमूव एनोमलीज इन द डाटाबेस टेबल्स. और नॉर्मलाइजेशन को हम यूज़ करते हैं डाटाबेस टेबल में से जो है एनोमलीज को रिमूव करने के लिए. इस नॉर्मलाइजेशन पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. फिर उसके बाद हमारे पास अब है टाइप्स ऑफ एनोमलीज इन डाटाबेस. तो कितनी टाइप्स होती हैं उस पर बात करेंगे. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एनोमलीज इन डाटाबेस विच आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन हमारे पास अपडेट एनोमली आ जाती है, ठीक है. सेकंड हमारे पास इंसर्ट एनोमली है, और थर्ड डिलीट एनोमली है. मतलब अपडेट, इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशंस करने के वजह से जो एनोमलीज होती हैं वो ये टाइप्स हैं 3, और वी विल डिस्कस देम वन बाय वन विद एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स. सो स्टार्टिंग ऑफ अपडेट एनोमली की बात करें तो एक आप यूनिवर्सिटी डाटाबेस कंसीडर करें जो कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रही है टेबल में, और उस डाटाबेस का नाम जो है वो स्टूडेंट है, ठीक है. उसके अंदर 4 कॉलम्स हैं, ठीक है, मतलब 4 एंटिटीज़ हैं. एक एंटिटी है आईडी जो कि स्टूडेंट के RC रोल कॉल नंबर को स्टोर कर रही है. एक है नेम जो कि स्टूडेंट के नाम को स्टोर कर रहा है. एक है हमारे पास, तीसरी है एड्रेस जो कि स्टूडेंट के एड्रेस को स्टोर कर रहा है. और चौथा है क्लब जो मतलब सोसाइटीज़ होती हैं या क्लब होते हैं यूनिवर्सिटी के, उसको वो स्टोर कर रहा है. तो हमारे पास ये टेबल बन जाएगा इस तरह कुछ, ठीक है. और उसमें जो होगा वो हमारे पास टपल्स ही होंगे, ठीक है. ये सारे टपल्स हैं, 5 मैंने एंट्रीज़ की हैं, 5 टपल्स ऐड किए हैं, ठीक है. और 4 एट्रीब्यूट्स आईडी, नेम, एड्रेस एंड क्लब वो मेरे पास हैं. फिर उसके बाद वो कह रहा है कि अहमद की अगर हम बात करें, ठीक है, जो स्टूडेंट अहमद है, ठीक है, उसके हमारे पास 2 कॉलम्स हैं सब एट्रीब्यूट्स के लिए, 4 एट्रीब्यूट्स के लिए. तो इसमें अगर क्लब देखें तो अहमद जो है वो डिबेट क्लब में भी है और अहमद पोइट्री क्लब में भी है. अगर हमें इन केस अहमद का एड्रेस अपडेट करना है 6th रोड रावलपिंडी से कोई भी XYZ करना है,
तो वो हम इन दोनों डिबेट और पोइट्री क्लब के लिए अपडेट करेंगे। अगर हम डिबेट सिर्फ ऊपर वाले रिकॉर्ड के लिए इसको XYZ कर देते हैं और नीचे 6th रो रावलपिंडी रखेंगे तो इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगी डाटा की, और इस इनकन्सिस्टेंसी होने की वजह से हमारे पास अपडेट एनोमली अकर हो जाएगी। तो ये थी अपडेट एनोमली। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अगली टाइप की तो वो है इंसर्ट एनोमली। और इसमें क्या होता है कि हमने जो है ना वही जो पिछले मैंने टेबल यूज़ किया है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ सम मॉडिफिकेशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। और इसमें ये देखें आप, अब ये मेरे पास डाटा है सारा, ठीक है, 5 हमारे पास 5 टपल्स हैं इसमें। और मैं अब इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ न्यू स्टूडेंट नेम्ड हामिद हैज़ जॉइंड द यूनिवर्सिटी एंड ही हैज़ नो डिपार्टमेंट एफिलिएशन टू जॉइन द क्लब। अब यूनिवर्सिटी ने रिस्ट्रिक्शन रखी है कि 3rd सेमेस्टर या फिर उससे जो सीनियर सेमेस्टर हैं सिर्फ वही जो है वो क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, इन क्लब्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो जूनियर स्टूडेंट हैं मतलब 1st 2nd सेमेस्टर के वो नहीं कर सकते। तो हामिद तो फिर इन क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो जब हामिद इस क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकता तो उसका नाम भी इस डेटाबेस में, स्टूडेंट डेटाबेस में नहीं हम ऐड कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते? बिकॉज जो है सिंस द क्लब कैन नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यू, जो हमने क्लब का एट्रीब्यूट बनाया हुआ है, ठीक है, वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब नोट दैट कि ये क्लब हमारे पास जो है वो प्राइमरी की इसको नहीं रखा हुआ हमने, ठीक है, हमारे पास आईडी ही जो है ना वो प्राइमरी की है, लेकिन फिर भी हमारे पास इसके अंदर क्लब के अंदर नल वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इंसर्ट एनोमली हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगी, इनकन्सिस्टेंसी होगी डाटा की, तो इसलिए ये हमारे पास इंसर्ट एनोमली है। फिर लास्ट टाइप की मैं बात करता हूँ डिलीट एनोमली की। अब उसमें भी जो है ना मैंने क्या किया है कि मैंने वही टेबल यूज़ किया है। वी यूज़ द सेम टेबल बट विद सम मॉडिफिकेशंस हियर। अब टेबल मेरे पास ये है, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि जो स्टूडेंट है मेरे पास ज़ारा, ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज दैट एट सम पॉइंट द यूनिवर्सिटी डिसाइड्स टू क्लोज द क्लब लिटरेचर। अब जो ज़ारा है वो लिटरेचर क्लब उसने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, वो लिटरेचर क्लब की मेंबर है। तो अगर यूनिवर्सिटी एट सम पॉइंट कहती है कि हमने लिटरेचर क्लब क्लोज कर दिया है, तो फिर क्या होगा? देन डिलीटिंग द रोज दैट कंटेन क्लब लिटरेचर वुड ऑल्सो डिलीट द इंफॉर्मेशन ऑफ ज़ारा सिंस शी बिलोंग्स ओनली टू दिस क्लब, क्योंकि ज़ारा सिर्फ इसी क्लब के साथ में बिलोंग करती है, इसकी मेंबर है। तो अगर मैं लिटरेचर क्लब को जो है वो डिलीट करूँगा, इस एंट्री को, तो मैं इस सब आईडी, नेम, एड्रेस इसको भी डिलीट करना पड़ेगा मुझे उन मेंबर्स के लिए जिन्होंने लिटरेचर क्लब को ज्वाइन किया, वो जो कि ज़ारा है। सो इससे भी हमारे पास क्या हो जाएगा? इनकन्सिस्टेंसी ऑफ डाटा क्रिएट होगी और डिलीट एनोमली जो होगी वो यहाँ पर अराइज हो जाएगी। तो ये थी आज तक की वीडियो, और इसमें मैंने जो है ना वो एनोमलीज़ के बारे में बताया और उनकी 3 मेन टाइप्स के बारे में बताया। सो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें वी विल डिस्कस अबाउट नॉर्मलाइजेशन विच इज़ अ प्रोसेस यूज्ड टू रिमूव द एनोमलीज़ इन द डेटाबेस टेबल और फ्रॉम द डेटाबेस। सो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।